यहाँ पे देखें तो अभी हम लोगों का जो सिंपल कॉन्सेप्ट था मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से, तो तीनों सीरीज़ का हम लोग खत्म हो चुका है। इंडिविजुअल सीरीज़ का भी, डिस्क्रीट का भी और कॉन्टिन्यूअस का, तीनों लगाया कैसे जाएगा ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे कुछ जब हम लगाना क्वेश्चन शुरू करेंगे, चाहे इंडिविजुअल लगाएं, चाहे डिस्क्रीट लगाएं, चाहे कॉन्टिन्यूअस लगाएं, जब लगाना शुरू करेंगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। उन प्रॉब्लम को कैसे फेस किया जाएगा अब उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कितनी प्रॉब्लम आती है, तो कम से कम 11-12 प्रॉब्लम इसमें आएगी। कितनी प्रॉब्लम आ सकती है? 11-12 प्रॉब्लम इसमें आती है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी, तो अब हम लोग उस पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है क्या क्या आती है। तो 10-12 प्रॉब्लम में सबसे पहले जो प्रॉब्लम बताई जाएगी वो यूँ है कि कभी कभी आपको दे देगा यहाँ पर ये दे दिया, यहाँ पर मान के चलो 4, ठीक है, और यहाँ पर dx दिया हुआ है -6 है, -8 है, फिर 6 है, 8 है। हमसे ये नहीं पूछेगा कि मीन निकालिए, हमसे पूछेगा कि x की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा कि अज्यूम मीन या कल्पित माध्य आपका 4 है, और जो आपके पास आइटम्स दिए हुए चर दिए हुए हैं वो दिया हुआ -6 है, -8 है, फिर +6 है, 8 है, इसको 5 भी कह सकता है, 5 है, इसको 2 कह सकता है। क्वेश्चन की सीरीज दिया होगा x, हमसे पूछेगा कि ये बताइए कि ये x कितना रहा होगा, ये x। तो अगर शॉर्टकट मेथड लगाओगे, खुद से ईमानदारी से प्रैक्टिस किए हो तो लगा ले जाओगे। अगर शॉर्टकट मेथड नहीं लगा के लेके आए हो, किसी को डायरेक्ट मेथड लगा के लेके आए हो तो कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, हाँ, तो बता सकते हो यहाँ पर कितना है, बताओ सारे लगा क्या ना, कितना रहा होगा यहाँ पर -2 रहा होगा। सही है क्या? राइट है, कितना रहा होगा? अगर गलत कह दिए तो सही बता दो, तब ऐसा ही बताने दम नहीं तो किसी गलत मत कहो। भी हो सकता है ना, हो सकता है, हो सकता है, लिख दें यहाँ पर कितना रहा होगा कि -6 आया। ठीक है, चलो वो बताइए, आगे वाला बताओ यहाँ पर कितना रहा होगा? 4 -4 की 4 -4 वाला सही है क्या ये? हाँ, तुम बताओ, वादा हो चुका -4 रहेगा कि 4 रहेगा कि दूसरी कुछ गिनती रहेगी यहाँ पे? हैं, बताओ सर, आगे वाला बताओ कितना रहेगा? हैं, आगे वाला बताओ ना, ये वाला ये थोड़ी ना कि तुम्हारी को वादा हो दिया करोगे। हैं, 2 रहेगा ये। हैं, चलो 2 लिख दिए इसको, और दोबारा कितना रखेंगे बताओ ना? हैं, 8 रखा होगा यहाँ पर आपका dx, अब कितना रहा होगा कि 8 आया। और फार्मूला सबको पता है dx कहाँ से आता है? ठीक है, बताओ भाई। 4, इसको रख देते हैं 4, ये 5 है, यहाँ पर 5 आया dx है, और जानते हो dx कहाँ से आया है? x माइनस से होता है, बताओ नवाज, यहाँ पर कितना रहा होगा? 1 रहा होगा। ये 2 वाला बताओ, 3 रहा होगा। ये जो रहेगा वो बताओ ना, कौन वाला? लास्ट वाला -2 रहेगा, यही रहेगा ना? बताओ मुझे, तुमको कुछ में कहना तो बताओ। सब सही है, देख लो एक बार। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ बताई गई है कि अगर आपके पास अज्यूम दिया रहेगा और आपको निकालना क्या रहेगा? x निकालना रहेगा। अज्यूम दिया रहेगा, dx दिया रहेगा, निकालना क्या हमको? x निकालना है।
तो कैसे निकाला जाएगा, तो फार्मूला सबको पता है कि डी एक्स बराबर क्या होता है यहाँ पर एक्स माइनस ए रहता है। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि x कितना रहा होगा कि -6 आया। तो अज्यूम कितना किया गया है 4, इसका अगर 4 यहाँ पर लिखा जाए और यहाँ पर कितनी गिनती रही होगी कि -6 आया होगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या रहा होगा -2 रहा होगा। कितना रहा होगा -2, और यहाँ पर 4 घटाओगे कितना जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर सबको है, नहीं समझे? इसका मतलब ये 2 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यही -6 आया हुआ है। ये तो मैथ का सिस्टम है कि -2 में से -4 बढ़ाना है तो कितना रहेगा -6 हो जाएगा। बात समझ रही है? उसके बाद फिर लोग ये लिखा है कितना -8 लिखा हुआ है, -8 लिखा हुआ है। और जानते हो कि x माइनस ए यानी कि a यहाँ पर क्या 4 आपका है, ये कितना रहा होगा कि ये -8 आया। यहाँ पर वही चीज़ है, देखो -4 है ये आपका, अब -4 ये आपको घटाना है, कितना हो जाएगा ये -8। तो इसका मतलब यहाँ पर -4 रहा होगा, यहाँ पर कितना आया है -4 में से -1 किया गया है, तो कितना आएगा आपका -8 हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव है कितना 6। अब x कितना यहाँ पर रहा होगा, यहाँ पर 6 है 4 हटाने के बाद। अब देख सकते हैं यहाँ पर -4 है, यहाँ पर कितना रखूँ ये आपका कितना आ जाए 6 आ जाए। कितना रखूँ यहाँ पर, कितने माइनस कितना करूँ तो यहाँ 6 आ जाए, प्लस रखूँ तो कितना मुश्किल लिखा है यहाँ पे 2 लिखा है। और सब एग्री भी होते लोग, यहाँ x माइनस ए बराबर 6 अगर आता है तो ये 2 - 6 बराबर आता है। 2 - 6 को कितना हो जाएगा यहाँ पर -4 हो जाएगा। ये 2 अगर मान लिया जाए और ये 6 आपका रहे, ये 2 का तो जानते हो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर रखा जाएगा और 4 घटा जाए तो -2 आएगा। 2x है और a कितना है आपका 4 है, 2 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा आपका -2 आएगा। लेकिन हम लोग प्लस में है, अब +6 है तो +6 में क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर 10 रहा होगा x और इस 4 घटाओगे तो कितना आ गया है 6 आएगा। ये यहाँ पर कितना रहेगा आपका 10 रहेगा। ऐसे यहाँ पर भी देखो जो ये +8 में है +8, तो यहाँ पर भी फिर वैसे ही देखो ये तो -4 है, यहाँ पर कितनी गिनती रही होगी, यहाँ पर 8 आया होगा। कितना रहा होगा यहाँ पर 12 में से 4 घटाओगे तो 8 आया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना रहा होगा आपका 12 रहा होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर +5 है, +5 फिर वही देखोगे यहाँ पर कि अगर -4 है और ये 5 आ रहा है तो यहाँ कितना रहा होगा कि उतने में से इतना घटाऊंगा तो 5 आ जाए, कितना 9 रहा होगा। तो इसका मतलब इसको रखेंगे हम लोग 9। क्लियर है? यहाँ पर आपका आ रहा है +2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर -4 में से कितना यहाँ पर रखूँ कि इसमें से ये घटा दूँ तो कितना हो जाए आपका 2 आ जाए। तो कितना रखूँ यहाँ पर 6 रहा होगा। अब सब बताया पता नहीं कहाँ से, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं की हो। हाँ ये देखो अगर हमारा x -4 है यहाँ पर, उसमें से -4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये -8 हो जाएगा ये। तो अगर क्वेश्चन में हमारे पास दिए हो यहाँ पर -8 है तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि -4 और ये -8 अगर दिया हुआ यहाँ पर तो यहाँ पर कितना रहा होगा कि उसमें से ये घटाओगे तो -8 आया होगा। तो -4 रहा होगा, -4 में से -4 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। -8 माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जब क्वेश्चन हम लोग शॉर्टकट पर लगाएंगे तब जाकर के हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये देखना पड़ेगा। तो हमने बताया ना क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ये इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में मीन तो मुझसे नहीं मांगेगा, यहाँ पर हमसे मांगेगा कि x की वैल्यू बताइए। इसकी बताइए x की वैल्यू मांगेगा और आपको इन्फॉर्मेशन इतनी दिया रहेगा कि जो शॉर्टकट मेथड लगाया होगा वो निकाल ले जाएगा। शॉर्टकट मेथड हमको जानते हैं dx कहाँ से आता है, x - a से आता है। तो इस तरफ x कितना रहा होगा तो x ही निकालना है। -a पता है और इक्वल पता है कितना है, आपके पास आंसर दिया हुआ है। जाहिर सी बात है कि यहाँ से प्लस माइनस देखोगे तो कितने में कितना क्या किया गया होगा, वही क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास इस तरह की रहेगी कि अगर आपके पास कल्पित माध्य दे दे या अज्यूम मीन दे दे और आपको डी एक्स निकाल कर दे दे, जिसको हम लोग विचलन बोलते हैं, विचलन भी आपको दिया रहेगा, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, बस फार्मूले पर रखना है और इतना पता होना चाहिए कि डी एक्स इक्वल क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। तो ए भी पता है, एक्स नहीं पता है, ए भी पता है और ये भी पता है कि डी एक्स कितना है, ये भी दिया हुआ है। सिर्फ अगर एक्स की वैल्यू पता करनी हो तो बस ऐसे निकाल करके चलो आ जाएगा। ये रहे कि -4 पता है और इक्वल भी पता है आपको कितना आया रिजल्ट कितना आया। तो जाहिर सी बात है एक्स कितना यहाँ पर रहा होगा तो उसमें देखना माइनस में रहेगा कि प्लस में रहेगा। क्लियर सबको है? हैं? चलो अगर इसी क्वेश्चन पर थोड़ा सा फिर से एक बार पूछ देता हूँ, इसलिए कि अभी तुम लोग कन्फर्म नहीं हुआ और ए बराबर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 10 है, रिजल्ट यही रहेगा पूरा। मतलब ये जो दिया हुआ है -6 दिया है, -8 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया हुआ है, बस अब कल्पित माध्य कितना मैं रख दिया यहाँ पर 10 रख दिया। क्वेश्चन सब कुछ वही है, सिर्फ मैं एक चीज़ बदलाऊँ। क्या बदलाऊँ इसमें? अज्यूम मीन बदलाऊँ मैं, अब उसको टेक कर दिया। अब मुझको अगर तुम बताओ कि एक्स कितना आएगा, एक्स पहले वाले का एक्स बताओ, वहाँ पर -6 आया है तो कितना रहा होगा आपका एक्स? क्या आपका -6 आया है? -16 कुछ करो शादी आज देखो ध्यान से, उसको देखते चलो पहले। इसका मतलब देखो इधर क्या हो रहा है, ये -10 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिजल्ट कितना आया यहाँ पर? -6 है। यहाँ पर कितनी गिनती नहीं होगी उसमें से ये घटाया हो तो -6 आया है। बताओ यहाँ -4 में से -10 कर दोगे तो -16 हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 रहा होगा +4। 4 में से 10 घटाओगे कितना आएगा? -6 है। 4 रहा होगा यहाँ पर, देख लो 4 में से कितना घटाओगे? 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? यही ना होगा, 4 में से 10 घटाएंगे कितना रहेगा? -6 आएगा। तो इसका मतलब कितना रहा होगा यहाँ पर? 4 रहा होगा। तो इसका मतलब इसका x कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। निकाल के देखो dx पर आएगा नहीं आएगा, वही रखा हूँ मैं यहाँ पर 4 - 10। तो 4 में से 10 घटाओगे, 4 प्लस में है, -10 है, -6 आएगा। क्लियर सबको है इतनी बात? सही। चलो दूसरा वाला जो मामला है उसको बताओ मुझसे। 2 आएगा, कितना रहा होगा यहाँ पर? इसका मतलब ये हो जाएगा, इधर देखो ये -10 है आपका और रिजल्ट दिया हुआ है कितना? -8 है। यहाँ पर कितना गिनती रही होगी उसमें से ये 10 घटाए हो तो -8 आ गया। कितना? 2 रहा होगा। इसका मतलब यहाँ कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। बात सबको समझ आ रही है? इसका मतलब ये 2 रहा होगा x और हमको x ही पूछ रहे हैं हमसे, बताइए x की वैल्यू क्या रही होगी। तो हम अज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं तुम लोग बताएं कि अज्यूम जो है सबसे छोटी गिनती उसी करो ताकि सब पॉजिटिव है, लेकिन एग्जाम में थोड़ी देगा वो। हमको तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है कि हमको डी एक्स कहाँ से आता है? x - a से आता है। तो x कितना रहा होगा तो x ही निकालना। हमको एक में 4 निकला, एक में 2 निकला और आगे चलता यहाँ पर 6 है। फिर उसी को देखोगे यहाँ पर 10 और ये 6, यहाँ पर कितना रहा होगा कि उसमें से ये घटाने पर आपका 6 आया होगा। तो कितना रहा होगा? 16 रहा होगा। तो 10 घटा कितना आ गया आपका? 6 आया होगा। यहाँ पर रखेंगे 16, इसमें क्या दिक्कत बात है? नेक्स्ट वाले कितना रहा होगा? 15। हाँ ये वाला नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला है नेक्स्ट 8 वाला 18 रहा होगा, क्योंकि 18 में से 10 घटाओगे कितना आया होगा? 8 आया होगा। नेक्स्ट वाला कितना रहा होगा? 15 रहा होगा। 15 में से 10 घटाओगे तो 5 आ गया होगा। ये कितना रहा होगा आपका? 12 रहा होगा। 12 में से 10 घटाओगे तो 2 आया होगा, क्योंकि x - a है, x - a। बात सबको समझ आ रही है? तो सबसे पहली प्रॉब्लम बताई गई अभी कि अगर आपके पास क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दिया रहेगा और dx निकाल के दिया रहेगा, अज्यूम मीन दिया रहेगा, अगर x निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, यही बार बार बताना रहेगा आपको। तो माइनस कितना है और आंसर कितना दिया हुआ है, वहाँ पर कौन सी गिनती रखी जाए ये जो रिजल्ट दिया हुआ है उस रिजल्ट के बराबर हो जाए। अगर ये कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
तो प्रॉब्लम नंबर 1 बताइए, ठीक है। इसको नोट कर लो, तो नोट कर लो पहले। 2 क्वेश्चन बन गए इसमें, एक क्वेश्चन ये बना दिया हूँ, एक क्वेश्चन ये बनाया हूँ। आज देखें, ये थी हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अगर आपके पास अज्यूम मीन और dx दिया रहेगा, x कैसे निकालेंगे। तो अगर dx का फार्मूला पता है कि x माइनस ए होता है, तो माइनस पता है आपको कितना दिया हुआ a और कितना आपका रिजल्ट दिया हुआ है, x निकालना है तो निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये एक समस्या थी। और उसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। उसमें हो सकता है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, क्या पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज देखो, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह दे देगा कि लिखेगा यहाँ पर x 2 4 6, उसके बाद लिखेगा 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, इस तरह दे दिया। इसका मतलब उसी में आपका दिया हुआ है डिस्क्रीट भी है और उसी में कॉन्टिन्यूअस भी है। यानी शुरुआत का कोर्स तो क्या चला है, डिस्क्रीट सीरीज है, पता नहीं आप फ्रीक्वेंसी लिखिएगा। ये सब दिया रहेगा, क्वेश्चन कहेगा मीन निकालिए। जैसे हम मीन लगा जाएंगे तुरंत आपको कलर उठ जाएगी, यार ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूअस है, कि क्वेश्चन ही गलत लिखा है। देखो तो लग रहा है शुरुआत में पहले तो 2 4 6, 2 वाले में 12 लोग हैं, 4 वाले में 8 लोग हैं, और 6 वाले में 13 लोग हैं, फिर 6 से 10 दे दिया, फिर 10 से 14 दे दिया, 14 से 18 दे दिया, 18 से 22 दे दिया, 22 से 24 दे दिया, 24 से 30 दे दिया। तो तुरंत उठती जाएगी कि इसमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों सीरीज है। तो एक समस्या ये भी हमारे पास आएगी। तो इस समस्या का समाधान यही है कि जब जानते हो कि मिडल निकाले जाते हैं यहाँ पर, यानी x निकाला जाता है, तो 2 ही रहेगा, एक 4 रहेगा, एक 6 रहेगा। इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। इसका निकालोगे कितना हो जाएगा आपका, हैं 12 हो जाएगा। इसका निकालोगे कितना हो जाएगा आपका, यही आपको होगा। तो इसका मतलब अब इससे कोई मतलब नहीं हमको। तो जो डिस्क्रीट है उसको डिस्क्रीट रहने दो, जो कंटिन्यूअस में उसको कन्वर्ट कर लो किसमें, डिस्क्रीट में। यही बताया गया कि अगर आप कंटिन्यूअस सीरीज लगाते हैं तो कंटिन्यूअस सीरीज लगाने का तरीका क्या बताया गया, कंटिन्यूअस सीरीज अगर दी हुई होगी तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डिस्क्रीट में। और कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया गया कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसका मिड वैल्यू निकाल लो। क्लास इंटरवल क्या करना है, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। और मिड वैल्यू निकालने का पता चल गया है कि लोअर और अपर को जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, यानी आधा कर देंगे, तो निकल क्या जाएगा, मिड वैल्यू निकल क्या जाएगा। क्लियर है। तो आपके सामने एक समस्या ये भी आ सकती है कि साथ में आपके डिस्क्रीट दिया हुआ है और साथ के आपके कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो कैसे लगाया जाएगा। तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो डिस्क्रीट है उसको डिस्क्रीट रहने दो और जो कंटिन्यूअस है उसको डिस्क्रीट बना दो। अब बनाने के लिए मिड वैल्यू निकालना रहता है, मिड वैल्यू निकाल लो, ठीक है। बाकी तुम निकाल ही लोगे इसका, उसको निकालने की जरूरत तो है नहीं। फार्मूला तो बार बार वही लगाना है, चाहे डायरेक्ट मेथड लगाओ चाहे शॉर्टकट मेथड लगाओ। चलो इसको भी फटाफट नोट कर लो कि अगर क्वेश्चन इस तरह दिया जाए तो कैसे लगाया जाएगा, फटाफट करो इसको। हाँ जी, तो ये समस्या हमारे पास हो गई। अब इसको जानते क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। पहले वाला क्या बताया गया था, उसे बताया गया था कि आपका अज्यूम मीन दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा, dx दिया जाएगा, क्या निकालना रहेगा, x कन्वर्ट करना रहेगा। दूसरी वैल्यू बताई गई है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट है और कंटिन्यूअस सीरीज है, तो उसको कैसे लगाया जाएगा, ये हो चुका है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे जब हम लोगों का क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है अनइक्वल दिया हुआ है। अभी तक हम लोगों ने देखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सब में क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। जब यहाँ पर लगाया हूँ 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26, 26 से 30, सबका क्लास इंटरवल क्या है, इक्वल है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरह से दे देते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100, 100 से 500, 500 से 2000। देख रहे हो कि इसका क्लास इंटरवल कितना है, मतलब इसका क्लास इंटरवल जो है अनइक्वल है। क्या है, अनइक्वल। और यहाँ पर आपको देगा फ्रीक्वेंसी, वही लिख देगा फ्रीक्वेंसी, मान के चलो 12 है, 8 है, 13 है, 10 है,
है, 12 है, 8 है, कुछ भी दे सकता है फ्रिक्वेंसी। तो आपको अगर क्वेश्चन आपको दे देगी क्लास इंटरवल अनइक्वल है, क्लास इंटरवल का तो सबका इक्वल था, अनइक्वल हो जाए तब भी अगर आपको मीन निकालना होगा तो बस मिड वैल्यू निकालो, इसका मिड वैल्यू निकालेंगे, काम खत्म कर देंगे। इधर सबको है, यहाँ पर भी आपको हाथ रोकने की जरूरत नहीं है। तो आपके सामने एक समस्या ये भी आ सकती है कि जब क्वेश्चन लगाते रहोगे देखोगे कि क्लास इंटरवल जो आपका है वो अनइक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ पर कैसे लगेगा, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन नॉर्मल लगाते हो इसे लगाओगे, ठीक है। तो एक हमारे पास प्रॉब्लम ये आ सकती है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100, 100 से 500, 500 से 1000, 2000, कुछ भी दे देगा, हमको उसमें रुकना नहीं है। जैसे क्वेश्चन नॉर्मल लगाते हो वैसे लगा लेना, मिड वैल्यू निकालते हो, मिड वैल्यू निकाल करके एफएस कर देते हो, एफएस अपन एन कर दोगे, ठीक है। चलो ये समस्या हमारे पास ये हो गई, इसको फटाफट इसको चिपका लो। देखो अगर आपके पास यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल इस तरह से लिखा हुआ है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, बाकी फ्रिक्वेंसी कुछ भी दे सकता है, 13 है, 8 है, 10 है, 15 है, 7 है, कुछ भी दे सकता है। देखा कि कौन सी देती है, ये आपकी इंक्लूसिव सीरीज आ गई है। इसका मतलब 0 से 9, तो 0 भी शामिल होगा, 9 भी शामिल होंगे, इसमें सब इसी कैटेगरी में आ होंगे। फिर अगला 10 से 19 है, तो 10 भी इसी में है और 19 भी इसी में, सब उसके जो 20 की कैटेगरी में सब इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे 6 से 10, 10 से 14, देखा कि जहाँ से खत्म हो रही है वहीं से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखा कि 0, 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100। तो इसका मतलब कौन सीरीज थी अभी तक, एक्सक्लूसिव थी। इसका मतलब एक्सक्लूसिव मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 10 शामिल नहीं होगा, 20 शामिल नहीं हुआ होगा, इसमें 50 शामिल नहीं हुआ होगा, इसमें 100 शामिल नहीं हुआ होगा, इसमें 500 शामिल नहीं हुआ होगा, इसमें 2000 तक कोई शामिल नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। ये सब के सब एक्सक्लूसिव सीरीज कि आखिरी वाला उसमें इंक्लूड नहीं रहता है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। और वो क्या लग रही है, आपकी इंक्लूसिव सीरीज है। तो अगर आपके क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज लग जाए तो उसको कैसे लगाया जाएगा, तो उसको भी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास 0 से 9, 10 से 19 या 20 से 29 या 39 से कितना 30 से 39 और 40 से 49 दिया हुआ है, तो समझ जाना है कि हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज है। मीन निकालने के लिए इसको एक्सक्लूसिव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीन निकालने के लिए। अभी आगे बताऊंगा कि कहाँ पर जब हमारे पास ये इंक्लूसिव सीरीज देगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में। इंक्लूसिव सीरीज दे देगा तो किसमें कन्वर्ट करना रहेगा, एक्सक्लूसिव में। लेकिन मीडियन निकालने के लिए या मोड निकालने के लिए किसके लिए वो बात की बात है, लेकिन मीन निकालने के लिए आपको उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके जैसे मिड वैल्यू निकालते हो, यहाँ पर मिड वैल्यू निकाल देना इसी का, जितना भी आ जाएगा। क्लियर सबको है। इसका मतलब ये है कि हमको मिड वैल्यू निकालना होगा इसमें। अब वो चाहे एक्सक्लूसिव सीरीज हो चाहे इंक्लूसिव सीरीज हो, चाहे एक्सक्लूसिव सीरीज हो चाहे इंक्लूसिव सीरीज हो, मीन निकालने के लिए इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके पास 4 समस्या हो गई। एक समस्या और तुम लोगों दे के छोड़ देता हूँ, तुम लोगों को बताऊँगा कल, लेकिन आज तुम लोग जो है उसको जा करके 2-4 लोगों से पूछोगे, समझोगे, कुछ सीख करके अपने से आओगे, ताकि जिज्ञासा बनी रहे अंदर से कि यार होगा क्या, ठीक है। पहले तुम लोग डिस्कस करूँगा, अभी ये नहीं कि इसे छोड़ दूँगा, तो आप दिमाग पर यही बिल्कुल डालूंगा। जैसे मान के चलो क्वेश्चन में आपको ये मिड वैल्यू दिया हुआ है, इधर देखो मिड वैल्यू दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 मिड वैल्यू दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास इंटरवल इसका बताइए, क्या बात कर रहे हैं, क्लास इंटरवल बताइए। तो मिड वैल्यू आपको दिया हुआ है और क्लास इंटरवल निकालना है, तो क्लास इंटरवल क्या होगा। और ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 2 नंबर का क्वेश्चन, सिर्फ यही 3 देता है। इससे कहेगा कि क्लास इंटरवल निकाल बताइए, ठीक है ना। थोड़ा सा बता सकते हो तो बता दो। 0 से 20, फिर 20 से 40 और 40 से 60। 40 से 60। अब देखो यहाँ पर
अब 0 से 30 0 से 20 की 10 आ गया, बड़ी खुशी की बात है। अनस कर दिया, मैं सही बता रहा हूँ तुझे। उसके बाद फिर गया 20-40 मिनट फिर क्या आ रहा है हमारे पास, 60 हो रहा है। आना कितना चाहिए आपको, 30 आना चाहिए। यहाँ पर देखो 40-60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना नहीं चाहिए आपको, 50। ये रिजल्ट है हमारे पास। 10-20-30 ही है, इसी को करना है, इसी को क्लास शेड्यूल लेके आना है। अनस का की तो एकदम बाएं हाथ खेल है, फालतू का हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। कल के लिए छोड़ दिए, 24 घंटा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो आता है नहीं, इक्वल नहीं रहेगा। यानी कि जो सीरीज बनेगी वो एक्सक्लूसिव सीरीज बनेगी, इंक्लूसिव नहीं रहेगी। एक्सक्लूसिव सीरीज बनेगी, क्लास इंटरवल भी सबका इक्वल रहेगा, सब कुछ नॉर्मल जैसे चलता है यही चलेगा। 6-10 ये 10-20-30-40 यही चलने वाली है। इसका अलग एक्सक्लूसिव सीरीज बनाई जाती है। जब भी कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, एक्सक्लूसिव सीरीज बनाई जाएगी, क्लास इंटरवल भी सबका इक्वल रहेगा। ठीक है, ये तुम लोग उतारना हो तो उतार लो, पर इसको लगा के भी लेके आना। गलत सही और क्लास इंटरवल किसी का अगर अनइक्वल हो रहा हो तो अनइक्वल करके लेके आना। अगर किसी का अनइक्वल हो रहा हो तो अनइक्वल करके लेके आना। और अगर अभी बता दो तो अच्छी बात है कि कैसे ये आएगा। ये थी हमारे पास कितनी प्रॉब्लम हो गई, 5 हैं 4। हाँ, तो 5 ही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के साथ नोट करते चलना है। कितनी प्रॉब्लम बताएगी, कौन कौन सी, 10-12 प्रॉब्लम लेके चलूँगा तो प्रॉब्लम इतनी रहेगी कि सब भूल जाओगे तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको 5 प्रॉब्लम हो गई है, बाकी अभी आगे चला जाएगा।